आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे कर रही है। पिछले 6 माह में सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दिया है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 6 माह में सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की ओर कदम बढ़ाए हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाएं शुरू हुई। प्रदेश सरकार चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं या उनकी निर्माण प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना को देश भर में सराहा जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे लागू कर रहे हैं। प्रदेश में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। हर घर नल योजना के तहत 30,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पेयजल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में प्राकृतिक खेती अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गो आधारित प्राकृतिक खेती को अपनाकर स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में गो आधारित प्राकृतिक खेती की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने गो आधारित प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में श्री योगी ने बताया कि पिछले 5.5 वर्ष में राज्य में 21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अगले 1 वर्ष में किसानों को कुसुम योजना के तहत 30,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराएगी। कार्यशाला को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के अभियान को तेज करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में इसके प्रति रुझान बढ़ा है। प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्राकृतिक खेती की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की आय में वृद्धि करेगी और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए 23,500 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हमारा कृषि क्षेत्र का योगदान है और उस योगदान को बनाए जाने में आपकी अभूतपूर्व भूमिका है। अभी आप सबने वैश्विक महामारी के दरमियान भी कृषि कार्यों को निर्बाध रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह आशीर्वाद रहा कि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सबसे पहले कृषि क्षेत्र के लिए सभी पाबंदियों को हटा करके और उस समय की रबी की कटाई कैसे हो सके और किसान के अनाज कैसे उनके घर तक पहुंच सके और उनके परिवार की व्यवस्था ठीक से चल सके, उस दृष्टि से एक अद्भुत प्रयास किए गए हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मिर्जापुर में निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने आयुक्त सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विंध्य कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और इसे समयबद्ध ढंग से अगले 6 माह में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। श्री योगी ने कहा कि विंध्य कॉरिडोर में उपयोग होने वाले पत्थरों को तराशने के लिए यहां एक कार्यशाला स्थापित की जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नवरात्र मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा और शौचालय के समुचित प्रबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 3 दिन के भीतर शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़े स्पीड ब्रेकर के स्थान पर टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनाने के भी निर्देश दिए। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में चुनावी व्यवस्था और प्रक्रिया में बड़े सुधार की आवश्यकता है। लखनऊ में कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति, शुद्धिकरण और सियासती शुचिता के संस्थान थे। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में उनके सिद्धांत सार्थक सबक हैं। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने चुनाव में शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी व्यवस्था लागू की। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का आह्वान किया है। श्री नकवी ने कहा कि समय की जरूरत के हिसाब से विभिन्न चुनावी सुधारों के साथ एक देश एक मतदाता सूची पर भी काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को अंत्योदय दिवस की बधाई दी है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका अंत्योदय का विचार समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के समग्र उत्कर्ष की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने अंत्योदय की संकल्पना को साकार करने के लिए सभी से प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। इसके तहत पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में कल गाजियाबाद जिले में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री सेवानिवृत्त जनरल VK सिंह और प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण वितरित किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पिछले 8 वर्षों में कई योजनाएं संचालित की हैं, जिसका लाभ बिना भेदभाव सभी को दिया जा रहा है। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा सिद्धार्थनगर, अमरोहा, बदायूं, प्रतापगढ़, देवरिया सहित अन्य जिलों में भी सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आज अपने दूसरे कार्यकाल के 6 माह पूरे कर रही है। पिछले 6 माह में सरकार ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर दिया है विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और राष्ट्र आज भारतीय जनता पार्टी के विचारक और जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।